अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज हमारी सुबह सुबह की शुरुआत हुई इस शोर के साथ, तो मैंने सोचा जाके देखूंगी क्या हो रहा है। बाहर बालकनी में आके देखा तो भाई लड़ाई हो रही थी। किसकी हो रही थी नहीं पता, किस वजह से हो रही थी ये भी नहीं पता, बस ये पता था कि लड़ाई हो रही है। पहले तो मैंने 2 मिनट खड़े होकर देखा, फिर मैंने कहा चलो छोड़ो, जाके नाश्ता बनाते हैं, क्या है सुबह सुबह ऐसी एंटरटेनमेंट लेने आकर। फिर मैं अंदर चली गई और मैंने जाकर बच्चों के लिए नाश्ता बनाया, ख़ुद भी नाश्ता किया। मैंने कहा ये काम ज़्यादा ज़रूरी है घर के करने। और उसके बाद हस्बैंड आए थे, उनको मैंने आज बोला था कि टमाटर बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, तो आप जाके टमाटर ले आएँ। अब पाकिस्तान में इस कदर महंगाई हो चुकी है ना कि बस जो सस्ती चीज़ मिलती है ना, बंदा कहता है ढेर उठा के ले आए। तो बस यही किया आज मेरे हस्बैंड ने। टमाटर थोड़े सस्ते मिल रहे थे तो वो ज़्यादा सारे उठा के ले आए। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा क्वान्टिटी है और इतने मज़े मज़े के रेड रेड टमाटर लग रहे थे ना। तो मैंने कुछ फ्रीज़ कर दिए थे, कुछ नीचे फ्रिज में रख दिए थे इस्तेमाल के लिए। और उसके बाद ना आज अरम को शौक़ हो रहा था, माशाल्लाह से ट्यूशन जाना शुरू कर दिया। लेकिन अभी इसकी बुक्स पे ना जस्ट रीडिंग करवा रही हैं इसकी टीचर ना। पर वहाँ पे और भी बच्चे आते हैं, वो लिखते हैं, तो उनको देख कर ना इसको शौक़ हो रहा था कि मैं भी कुछ लिखूँ। तो मुझे बोल रहा था मामा अलिफ मद्दा आम लिख दो। मैंने कहा बेटा अलिफ मद्दा आम नहीं, अभी आप अलिफ से स्टार्ट करो, आपको मद्दा लिखना नहीं आएगा ऊपर। तो मैंने यहाँ पर इसको अलिफ के डॉट्स लगा के दिए थे, माशाल्लाह से लिख रहा था बड़े शौक़ के साथ ना कि मैंने ये लिखना है यहाँ पर ना। तो मैं इसको साथ साथ बता रही थी क्योंकि इसको समझ नहीं आ रही थी किस किस जगह पर कैसे लिखना है। खैर अरहम को मैं बैठ के पढ़ा रही थी तो मुझे ना बड़ी मज़े की खुशबू आई। वो जो बारिश जब मिट्टी पे गिरती है तो खुशबू आती है ना, तो मुझे ना मैंने रूम से ही देखा तो बाहर धूप थी। मैंने मुझे लगा कि शायद मेरा वहम हो रहा है, लेकिन फिर मैंने उठ के देख ही लिया तो बाहर ना धूप थी लेकिन बारिश हो रही थी। बिल्कुल बराए नाम बारिश हुई थी, वो जिसके बाद बहुत ज़्यादा हब्स हो जाता है ना, उस टाइप की आप देख सकते हैं, बिल्कुल थोड़ी सी। लेकिन ये था कि बाहर हवा चल रही थी, घरों के अंदर थोड़ी घुटन हो गई थी, लेकिन बाहर मौसम अच्छा था। शुक्र है मौसम आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहा है। और उसके बाद आगे हस्बैंड मेरे काबू बहुत मुश्किल से आते हैं, हालांकि 2 मिनट का काम होता है लेकिन बहुत ज़्यादा इनके पीछे पड़ना पड़ता है, कर दें कर दें कर दें। तो बड़ी मुश्किल से ये काबू आते हैं क्योंकि सारा दिन बिज़ी होते हैं। तो आज मैं इनको बोल रही थी, मैंने कहा प्लीज़ ये मेरा ना बक्सा जो है ना आज मुझे निकाल दें ताकि मैं ना देखूं, क्योंकि आगे आ रही है हमारी फैमिली में शादियाँ, काफ़ी ज़्यादा शादियाँ आ रही हैं, मतलब 3-4 शादियाँ आ रही हैं। तो मैं निकाल के देखना चाह रही थी कि कपड़े हैं भी कि नहीं है, या अगर कोई अनस्टिच है वो मैं सिलवा लूँ, क्या करना है सारा कुछ, ताकि ये निकलता तो भी पता लगता। खैर यहाँ पे मैं भूल गई थी, मैं इसको उठाने लगी थी, मुझे याद आ गया मैंने भी वज़न नहीं उठाना है, मुझे डॉक्टर ने मना किया हुआ है। मैंने साथ ही रख दिया और हस्बैंड को पास ही बिठा लिया था कि मैं भी ये देख लूँ, जब मैं फ्री हो जाऊँगी ना तो आप फिर इसको वापस साइड पर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे भी मैं देख रही हूँ कपड़े निकाल के कि कौन से हैं, क्योंकि शादियाँ इतनी ज़्यादा हैं, आप ये नहीं सोच सकते कि आप कोई ना नए कपड़े बना लो, क्योंकि आजकल एक लोन का ड्रेस भी बनाना होता है ना तो 5-6 हज़ार में वो भी पड़ जाता है, एक नॉर्मल लोन का ड्रेस। तो फैंसी ड्रेसेस तो आप सोचो भी ना कि कितनी हज़ारों की गेम है। तो यहाँ पे मैं ना अभी सोच रही थी कि क्या करूँ, पुराने कपड़े दोबारा से ट्राई कर लूँ या 2-3 नए सिलवा लेती हूँ, क्या करना है उनका ना। क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, आप अपने बजट में से अलग से इस तरह के खर्चे निकालो ना तो बहुत ज़्यादा आपका बजट आउट हो जाता है। तो मैं अभी ये बैठ के डिसाइड करी थी और मैंने अच्छा खासा खिलारा यहाँ पे बेड पे डाल लिया था, साइड पर भी। और बेचारे मेरे मासूम से हस्बैंड ना साइड पे बैठे हुए हैं कि कब ये बेचारी वेली होगी ना तो फिर मैं ये उठा के ना साइड पे रख के तो मैं अपने काम करूँगा। खैर मैंने हस्बैंड को फ्री कर दिया, चीज़ें वगैरह मैंने साइड पे कर दी थी। मैंने कहा ये तसल्ली से करने वाला काम है। उसके बाद बाहर आई हूँ बच्चों के लिए फ़्राइज़ बनाने के लिए, तो उन्होंने शोर डाल दिया नहीं हमने आज ना पापड़ खाने हैं पहले। मैंने कहा चलो ठीक है जैसे आपकी मर्ज़ी, इसी बहाने बाद में चिप्स भी तो खाएँगे ना, जो कि ये बहुत नखरे करके खाते हैं। तो उसके बाद ना मैंने यहाँ पर इनके लिए पापड़ बना रही थी, मैंने कहा ये बना लूँ। और ना दिमाग में भी टेंशन यही चल रही थी कि अभी खाना वगैरह भी बनाना है, क्योंकि बाकी एक्स्ट्रा कामों में आप लगे रहो ना तो ये चीज़ बीच में रह जाती है। तो इनके लिए भी मैं यहाँ पे ये बना रही थी, उसके बाद फ़्राइज़ बनाऊँगी। फिर मैंने कहा था अगला देखेंगे काम क्या करना है, क्योंकि काम सारा दिन ये होता है कि आप रूटीन वाइज़ अगर सुबह मैनेज भी करके रखो ना फिर भी आगे पीछे काम हो ही जाते हैं, कुछ समझ नहीं आती है, क्योंकि एक्स्ट्रा काम बीच में बहुत ज़्यादा निकल आते हैं। खैर उसके बाद ना अभी आया था खाने का टाइम, मैंने बच्चों को फ़्राइज़ वगैरह बनाकर तो बिठा दिया था। मैंने कहा ये सुकून से बैठें, क्योंकि मुझे होता है कि जब मैं खाना बना रही होती हूँ ना तो मुझे सुकून चाहिए होता है कि कोई मुझे आके बार बार डिस्टर्ब ना करे। तो उसके बाद आज बनने लगा था यहाँ पर आलू गोश्त। कभी कभार होता है ना कि मतलब डेली बेसिस में ही होता है, आपको समझ नहीं आती आपने पकाना क्या है। लेकिन जब आपको किसी दिन 2-3 चीज़ें समझ आ जाए ना कि आज ये आप पका सकते हैं, तो वो डबल मसला होता है ये डिसीजन लेने में कि आज पकाएं क्या। क्योंकि चिकन पड़ा हुआ था, चिकन का पैकेट मैंने एक रखा हुआ था, तो मैं हस्बैंड को बोल रही थी आज मेरा दिल कर रहा है मैं इसमें ना कोई सब्ज़ी डाल के ना चिकन में पकाऊँ। वैसे तो आलू भी सब्ज़ी ही है, लेकिन मेरा दिल कर रहा था जस्ट लाइक जैसे गोभी हो गई, शिमला मिर्च या घिया, इस टाइप की चीज़ ना कोई डाल के पकाऊँ। लेकिन हस्बैंड कहते नहीं जी मैं नहीं खाऊंगा। फिर फाइनली आखिर में डिसाइड हुआ कि आलू डाल लिए जाएँ, तो आलू गोश्त बना लेते हैं। बच्चे भी ज़रा ना शोरबे वाली डिशेज़ खुश होकर खा लेते हैं।
खैर यहाँ पे मैं खाना तो बना रही थी, लेकिन मेरा ध्यान लगा हुआ था इस टाइम भी कपड़ों पर। खाना बनाते बनाते बिना मैं माइंड में सोच रही थी कि कपड़े निकाल लिए हैं, उनका क्या किया जाए, किस तरह की उनके साथ डिज़ाइनिंग की जाए और किस तरह की लेसेस लाई जाएँ। क्योंकि आजकल ना आप बाज़ार चले जाओ तो आपके ना समझ नहीं आती है आपको डिसाइड करने में। पहले सोचना पड़ता है कि भाई ये जो आपने कपड़ा निकाला है सिलवाने के लिए, भाई उसकी आप डिज़ाइनिंग क्या करें, उसका आपने बनाना क्या है। फिर उसके बाद उसकी जो लेसेस वगैरह सोचनी होती है वो बहुत मुश्किल होता है। फिर सिलाई के लिए जब आपने दर्जन के पास जाना होता है ना, सबसे मुश्किल काम होता है उसको समझाना कि आपने सोचा क्या है माइंड में बनाने के लिए। तो वो बहुत ना टफ़ हो जाता है। और जब वो चीज़ सिल कर आती है ना, तो कभी कभार तो आपको बहुत खुशी होती है कि चलें जी, आपने जो डिज़ाइनिंग सोची थी वो एक्यूरेट वैसी ही हो गई है। लेकिन कभी कभार ना सोच के ये होता है कि यहाँ आपकी जो कपड़े सिल कर आ जाते हैं ना, आप ये देख के सोचते हैं आय हाय हमने ये सोचा था, क्या सोचा था, क्या बन गया, ये तो अच्छा ही नहीं लग रहा। तो वो ना ऐसा फीलिंग आती है कि शायद ये वेस्ट हो गया, लेकिन मजबूरन फिर वो चीज़ पहननी पड़ जाती है। खैर ये सब आ गई तो बात की बातें हैं। अभी देखेंगे, सोचेंगे, बाज़ार जाएंगे कि कपड़ों का क्या करना है। क्योंकि जब आ जाती है ना शादियाँ, तो ज़रा टेंशन भी होती है लेकिन एक्साइटमेंट भी होती है साथ साथ कि चलो जी फैमिली के फंक्शंस आ रहे हैं, आपको थोड़ा इन्जॉय करने का मौका मिलेगा। तो आप लोग जाकर तो अपनी फैमिली के साथ इन्जॉय करेंगे। खैर खाना मैंने इधर रख दिया था, साथ मिल्क बॉयल हो रहा था। तो मैंने कहा किचन में क्या वेला खड़ा होना है, लगे हाथ ना बर्तनों का जो ढेर लगा हुआ है वही धो लेते हैं। क्योंकि बर्तनों का तो ये हिसाब होता है, कभी कभार ना मैं कहती हूँ कि मुझे लगता है बर्तनों की ना कोई बदवा है कि आप ना दिन में 10-10 15-15 बार भी बर्तन धो लो ना, फिर भी रात को सोने से पहले अगर आप देखेंगे ना तो आपके सिंक में लाजमी कोई ना कोई बर्तन पड़ा होता है धुलने वाला। पता नहीं क्या होता है, आप किचन में काम करो या ना करो, आप कुछ खाओ या ना खाओ, आपके सिंक में बर्तन लाजमी पड़े होते हैं। क्या वजह ये मुझे नहीं पता। मैं तो हालांकि साथ साथ होता है कि सुबह नाश्ते के से पहले भी मैं थोड़े से बर्तन धोती हूँ, नाश्ते के बाद भी धोती हूँ, खाने के दौरान भी धोती हूँ, रात को भी धोती हूँ। मतलब बर्तन ख़त्म ही नहीं होते हैं। छोटी सी ऊपर हमारी फैमिली है 4 लोगों की, लेकिन बर्तन इतने ज़्यादा होते हैं कुछ समझ नहीं आती है। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसे ही होता है कि बर्तन मतलब क्या आप धोते रहते हैं, ख़त्म नहीं होते हैं? मुझे लाजमी ना आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अपना भी एक्सपीरियंस शेयर किया करें मेरे साथ। मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग मैसेजेस करते हैं, कमेंट्स करते हैं, अपने जो रिव्यूज़ होते हैं वो मेरे साथ शेयर करते हैं। खैर बर्तन यहाँ पे धुल चुके थे और उसके साथ साथ हमारा तकरीबन खाना भी रेडी हो चुका था। और जो फाइनल टचअप देना होता है ना, मतलब कि एक तो आपने चेक करना होता है कि आपकी जो सब्ज़ी है वो गल गई है कि नहीं गली। तो वो मैं यहाँ पर आलू चेक कर रही थी। उसके बाद लास्ट में गार्निशिंग के लिए यहाँ पे मैंने सब्ज़ मिर्चें डाली हैं। सब्ज़ मिर्चें आजकल मैं बिल्कुल लास्ट में डाल रही हूँ, क्योंकि इतनी तेज़ हो जाती है ना वो सालन में कि फिर मिर्ची लगती रहती हैं। ख़ासतौर पे आप कोई इस तरह से ग्रेवी वाली या शोरबे वाली कोई डिश बनाओ ना, तो उसमें मिर्चें फिर बहुत ज़्यादा आपको लगती हैं। अच्छा, अगर आपने आलू गोश्त अगर घर में बनाना ना, 2-3 टिप्स हैं जो मैं आपको बताऊंगी। एक तो स्टार्टिंग में प्याज के साथ आप इलायची लाजमी डालें। दूसरा ये कि आप ना गोश्त भूनते वक्त ना 1 आधा चम्मच, 1-1.5 चम्मच या 2 चम्मच अचार गोश्त के ऐड करें इसमें। और लास्ट में जो कसूरी मेथी होती है ना, जिस तरह मैंने इसको क्रश करके डाला है, ये लाजमी डाल के आप बनाकर देखें एक बार आलू गोश्त। यकीन करें, आप मुझे दुआएं देंगे, इतने मज़े का बनता है। तो यहाँ पर हमारा खाना रेडी हो चुका था, सुकून हो गया था। मैंने कहा चलो खाना रेडी हो गया है। खाना खाने के बाद ना, क्योंकि सबके गले ख़राब थे, मेरे हस्बैंड के, मेरे बच्चों के, सबके, तो मैंने आज इनको बोला, मैंने कहा डॉक्टर के पास चलते हैं, मेडिसिन लेकर आए, बहुत लंबा टाइम हो गया है, वायरल इन्फेक्शन होया हुआ, सबके गले ख़राब हैं। तो फिर हम लोग आ गए थे यहाँ पर डॉक्टर के पास। बच्चों को हम ये कह के लेकर आए थे कि हम पार्क जा रहे हैं। तो यहाँ पर आकर इन दोनों की शक्लें देखने वाली हैं, ऐसे ना आंखें खोल खोल के डॉक्टर की दुकान पे देख रहे हैं कि कहाँ लेकर आ गए हैं। और अभी यहाँ पे पूछ रहे थे अब डॉक्टर क्या करेगा। मैंने कहा तुम दोनों को टीका लगाएगा, क्योंकि तुम दोनों तंग बहुत करते हो। खैर यहाँ पर ना अब ये दोनों अंदर जाने का नाम नहीं ले रहे थे, और मैं ना इन लोगों को यहाँ पे डांट रही थी कि चलो बाहर, कहाँ तुम लोग सड़क पे खड़े हो गए हो, अंदर चलो डॉक्टर को दिखाओ कि भाई चेकअप ही करना है उसने, कौन सा गला ख़राब होने के टीके लगते हैं, तुम लोग डर गए हो। खैर हम लोग आ गए थे अंदर, और अंदर आके इन लोगों ने बस, होता है ना कि घर हो या क्लिनिक हो, इन लोगों ने उधर मचाना होता है। तो अभी पेशेंट्स बैठे हुए थे और यहाँ पर बच्चे जो हैं ना अपनी एंटरटेनमेंट में लगे हुए हैं। और हम यहाँ पे ना बहुत कोशिश करेंगे ऊपर चढ़ने की, और बहुत मुश्किल से बेचारा चढ़ पाता है। खैर हम लोग यहाँ दिखाएंगे डॉक्टर को। आप लोगों को अगर व्लॉग पसंद आया है तो उसको लाइक और शेयर कर दें, और जो न्यू मेंबर्स हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। अभी मुझे दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़।